तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश के चैप्टर 6 को, जो है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। इसकी राइटर है श्रद्धा द्विवेदी। तो इस कहानी में एक 7 साल का लड़का है जिसका नाम है निषाद। उसे इस कहानी में 7 बोलकर ही बुलाया जा रहा है, क्योंकि म्यूजिकल स्केल पर उसके नाम का अर्थ होता है 7th नोट। यानी कि सारे गामा में आप देखोगे तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। तो जो नी है ये 7th नंबर पे आता है, इसी की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि निषाद की एक 10 साल की बहन भी है जिसका नाम है माया। दोनों ही मिस्टर नाथ, एक व्यक्ति है, उसको लेकर के बहुत ही क्यूरियस है। तो एक दिन दोनों बच्चे मार्बल से खेल रहे होते हैं, यानी कंचे से खेल रहे होते हैं, और उनका कंचा मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है। निषाद जाता है कंचे को लेने, तो वो उस समय देखता है मिस्टर नाथ को। तो यहाँ पर बहुत सारे फिर क्वेश्चन उठ करके आते हैं कि क्या मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है, यानी क्रुक है जो भागे हुए हैं। उनके फेस पर इतना स्कार, इतना निशान क्यों है, उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आ रहे होते हैं, जिसका वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि निषाद की माँ एक डॉक्टर है, जो मिस्टर नाथ को एक ऐसे पेशेंट, एक ऐसे मरीज की तरह अपने जानती है, जो कि बहुत ही पोलाइट है नेचर से। तो आइए देखते हैं कि बच्चों ने कैसे इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें क्या पता चला मिस्टर नाथ के बारे में। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में माया और निषाद, देखो निषाद का ये दूसरा नाम 7 है, वापस से मैं याद दिला दूँ, ये उसके घर का नाम आप कह सकते हो। तो माया और निषाद जब अपनी माँ के क्लिनिक जाते हैं, तो निषाद यानी 7 बोलता है कि मुझे वो आदमी देख करके बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह, यानी बुरा इंसान नहीं लगता है माया। पर क्या तुमने उसे देखा, वो कितना पतला था, शायद वो बहुत गरीब है और खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तभी इसकी बहन बोलती है कि वो गरीब नहीं हो सकता अगर वो एक क्रुक ऑन द रन है, यानी एक क्रिमिनल है जो पुलिस से छुप छुपा के भागा हुआ है। उसके पास शायद बहुत सारे पैसे होंगे जो उसके घर में ही कहीं पर उसने दबा करके रखे हैं। तभी बहुत डाउटफुल होता हुआ, शक में आता हुआ निषाद यानी 7 पूछता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो क्रिमिनल है, लेकिन वो देख कर तो नहीं लगता है। तो ये माया बोलती है कि ऑफ कोर्स वो है 7, वो निश्चित ही भूखा नहीं है, क्योंकि मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि सीढ़ियों के नीचे एक रेस्टोरेंट है, वहीं से रमेश लेकर के उसके लिए खाना जाता है। तभी निषाद पूछता है, बट मिस्टर मेहता तो हमें ये भी कहा था कि वो कहीं पर काम नहीं करता है, तो भला उसके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं खाना को पे करने के लिए। तो इसी पर माया बोलती है एग्जैक्टली, उसके पास कहीं ना कहीं उसके घर में किसी ट्रंक यानी किसी बक्से के अंदर बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है। हो सकता है वो बक्सा पूरा सिल्वर, गोल्ड, जूल्स यानी सोने जेवर और जवाहरात जो होते हैं उनसे भरे हो। तभी निषाद उसे रोकते हुए बोलता है कि व्हाट रविश, क्या बकवास है। तभी माया निषाद को या फिर कहो 7 को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ स्टूपिड। तभी माया फिर बोलती है कि बाय द वे 7, क्या तुमने उसके स्कार्स को, यानी जो बॉडी पे निशान थे, उसको देखा? मैं नहीं देख पाई क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, बट मैं ये दावा से कह सकती हूँ कि ये उसको जरूर पुलिस या किसी से लड़ते वक्त यानी शूट आउट में गोली वगैरह चला होगा, तो वो निशान उसके बॉडी पर आए हैं। तभी निषाद एकदम बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मम्मी ने हमें बताया था कि वो सारे बर्न स्कार्स हैं, यानी जो जल जाने पर निशान हो जाता है बॉडी पर, वो है। तभी इस पे माया बोलती है कि हो सकता है शायद पुलिस को उसके घर में आग लगाना पड़ गया हो, ताकि वो उसे घर से जबरदस्ती बाहर निकाल सके। लेकिन 7 इस बात से अनश्योर था, यानी पूरा विश्वास उसको नहीं हो रहा था। अब ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, यानी बीच में इनकी मम्मी का बर्थडे आया, और कुछ दिन बाद जैसे ही सोमवार आया, तो सोमवार के दिन 7 अपनी माँ के साथ उनके क्लिनिक चला गया गिरिव गांव में। और ऐसा इसलिए क्योंकि माया उस दिन शाम के वक्त में अपने स्कूल फ्रेंड यानी स्कूल के दोस्तों के साथ थी। जब निषाद यानी 7 अपनी माँ के साथ घर पर आता है, तो अपनी बहन को बताता है कि मैं मिस्टर नाथ के पास मिलने गया था। तभी माया यानी इसकी बहन बहुत ही एनॉयड, गुस्से में आई थी, क्योंकि वो उस समय उसके साथ वहाँ नहीं थी। यहाँ बताया जा रहा है कि 7 बहुत अपसेट था मिस्टर नाथ के गॉन्ट अपीरियंस को लेकर के। यानी वो देखता कि मिस्टर नाथ इतने दुबले पतले, एकदम गॉन्ट यानी मरियल दिखते थे। उसे पक्का लगता था कि मिस्टर नाथ स्टारविंग यानी कि भूख से बेचैन रहते हैं। तो 7 बोलता है कि मैं मिस्टर नाथ के घर पे गया था उस शाम, और उनके डोर को बहुत ही तेजी से नॉक किया और कहा कि डोर खोलिए जल्दी मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ आते हैं और गेट को खोलते हैं, बोलते हैं क्या तुमने अपना दूसरा मार्बल खो दिया? इस पर माया अभी सुनकर के ये बोलती है कि ऑब्वियसली उन्होंने मेरे भाई को पहचान लिया। आगे बोलता है निषाद कि मैंने कहा नहीं, यानी वो बोलता है कि नहीं, मैंने मार्बल अपना दूसरा नहीं खोया है। वो मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लेता है और उसमें एक थ्रस्ट कर देता है, यानी पकड़ा देता है उनको एक चॉकलेट बार। तो फिर माया पूछती है क्या तुम्हें मौका मिला उनके ट्रंक यानी पेटी में झांकने का? निषाद उस समय थोड़ा दुखी लगता है, वो बोलता है कि नहीं, उन्होंने मुझे तो अंदर भी नहीं बुलाया। फिर वो स्माइल करता हुआ कहता है कि मैंने एक चीज़ पता लगाया माया, मैं नीचे गया रेस्टोरेंट में जहाँ रमेश काम करता है, उससे बात की। तभी माया बोलती है कि तुम्हारे लिए सही हुआ मिस्टर डिटेक्टिव।
फिर माया उसकी पीठ को थपथपाती है और बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुमने उनसे सही से क्वेश्चन किया। सेवन बहुत ही प्लीज लगता है, यानी खुश लगता है और बोलता है कि हाँ, मैंने रमेश से पूछा तो रमेश ने बताया कि वो दिन में 2 बार मिस्टर नाथ के लिए खाना ले जाता है, एक सुबह में एक शाम में, और 2 कप चाय लेकर जाता है, एक सुबह में और एक दोपहर के वक्त में। रमेश ने बताया कि वो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है खाने को लेकर के, यानी उसे जो चीज़ दिया जाए वो वही चीज़ खा लेता है। जैसे वो बताया कि वो हर दिन सेम खाना लेकर के जाता है, जो कि 2 चपाती, थोड़ा सा दाल और एक तरह का जो सब्जी हो गया वो लेकर के जाता है मिस्टर नाथ के लिए, और हर दिन वो सेम खाना खा लेते हैं। मिस्टर नाथ उसे पैसे देते हैं कैश में और टिप्स भी देते हैं। टिप्स मतलब हुआ कि अपने मन से कुछ और एक्स्ट्रा पैसे दे देना, जो लोग वेटर्स या दूसरे को देते हैं। मिस्टर नाथ जो कि मुश्किल से ही कुछ बोलते हैं, वो उनकी तरह नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बात करता है। माया अपने भाई निषाद को वेल्डन कहती है और बोलती है कि हमने अपने इंक्वायरीज को लेकर कुछ प्रोग्रेस किया है। अब इन सारे फैक्ट्स को जो भी हमने पता लगाया है, इनको हम सॉर्ट आउट यानी अरेंज करेंगे एक स्पॉट डिटेक्टिव की तरह, ताकि हम इस क्रूक को यानी क्रिमिनल को पकड़ सकें। ये सुनने के बाद एक लंबी सांस छोड़ते हुए सेवन अपनी बहन को बोलता है कि माया, तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हें क्यों और ऐसा कैसे लगता है कि वह एक क्रिमिनल है, एक क्रूक है। वो तो बहुत ही ऑर्डिनरी दिखता है। माया रिटॉर्टेड यानी कि वो उल्टा जवाब देती है अपने भाई को और उसको बोलती है, देखो क्रिमिनल्स हमेशा ही ऑर्डिनरी दिखते हैं स्मार्टी। फिर वो पूछती है कि क्या तुमने देखा हैदराबादी हाउस ब्रेकर यानी चोर को पिछले दिन के पेपर में? वो देखने में तो ऐसा आदमी लग रहा था जो कि नॉर्मल इंसान है, जो स्ट्रीट पे चलते हैं वैसे। तब निषाद इससे अब थोड़ा डाउटफुल हो गया था, वो कंफ्यूज हो गया था। अब अगले दिन मानसून आ जाता है, यानी कि ये बारिश का मौसम रहता है। डार्क क्लाउड पूरा ही घिरे हुए रहते हैं और बहुत सारी बिजली चमकती है और थंडर बर्स्ट यानी कड़कती है और बहुत ही फ्यूरी के साथ यानी बहुत तेज बारिश होने वाली रहती है। उस समय स्ट्रीट पे जब बारिश होती है तो उस हैवी डाउनपोर से यानी उस तेज वर्षा से पूरा स्ट्रीट पर पानी भर जाता है। इनका स्कूल खुलने वाला होता है समर हॉलीडेज़ के बाद, लेकिन आज इतनी बारिश हो जाती है कि ट्रैफिक मूव ही नहीं कर पाता। यानी बारिश की वजह से जो पानी भर गया था रोड पर, उस वजह से गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से इनके लिए अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गया, यानी उस दिन इनकी छुट्टी हो गई। तो अब माया सोचती है कि वो अपने इस टाइम को यूज़फुली यानी सही तरीके से यूज़ करेगी, इसलिए अपने बेडरूम में जाकर के एक सीट ऑफ पेपर अपने सामने रखती है और अपने डेस्क पर बैठ जाती है। वो अपने पेपर पर लिखती है बड़े बड़े शब्दों में, कैचिंग अ क्रूक यानी चोर को पकड़ना। नीचे लिखती है एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित, यानी कि अपने भाई का और अपना नाम लिखती है। और नीचे लिखती है बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी दुनिया के द्वारा चुना गया हो। फिर वो लिखना शुरू करती है और लगभग आधे घंटे बाद वो अपने भाई सेवन की तरफ देखती है, जो कि अपने पेट के बल अपने दोनों हाथ को अपने चिन पर रख करके कॉमिक्स को पढ़ रहा होता है। ये पूछती है कि क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है? तो उस समय बहुत ही क्वेश्चनिंगली यानी कि उसका भाई थोड़ा डाउट में रहता है और फिर अपने उसकी तरफ देखता है, अपनी बहन की तरफ। तो उसकी बहन कहती है कि मैंने सारे फैक्ट्स यहाँ पर लिख करके रखे हैं जो मिस्टर नाथ के बारे में हम जानते हैं, जिससे कि हम उन्हें ट्रैप कर सकते हैं, उन्हें फंसा सकते हैं। फिर वो वापस कहती है क्या तुम सुनना चाहते हो? तो सेवन नॉडेड यानी अपने सिर को हिलाता है हामी भरते हुए। वो बोलती है फैक्ट नंबर 1, उसका नाम है मिस्टर नाथ, तो हमें उसका पहला नाम जानना होगा। जैसे किसी का नाम होता है राकेश सिंह, तो हम उसे मिस्टर सिंह बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो राकेश है ये उसका पहला नाम हुआ। निषाद पूछता है कि तुम्हें लगता है कि वो इसका रियल नाम है माया? तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रूक्स होते हैं, उनका एलियस होता है, यानी एक फेक नेम होता है, एक अल्टरनेट नेम होता है। इसलिए मैंने इसके नाम के बगल में एक क्वेश्चन मार्क बड़ा सा बना के रखा है। फिर वो दूसरा फैक्ट कहती है कि शंकर के घर में जो टेनेंट्स है यानी जो किराएदार हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत ही मैड, पागल है, स्ट्रेंज और अनफ्रेंडली है। देखो शंकर एक के घर का मालिक है, जिसके घर में उसने बहुत सारे लोगों को किराए पे दे रखा है, उसी में मिस्टर नाथ भी रहते हैं। फिर वो मिस्टर नाथ के बारे में तीसरा फैक्ट बताती है कि वो किसी से बात नहीं करते हैं, बहुत ही मैनरलेस है यानी असभ्य है। इसी पर निषाद माया को रोकते हुए बोलता है कि बट उन्होंने हमसे तो बात किया था, और मम्मा कहती है कि बहुत ही पोलाइट यानी सभ्य है। तो इस पर माया कहती है कि वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको करना पड़ता है, जो कि मम्मा उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही है, इसलिए उनको पोलाइट रहना पड़ता है मम्मा के सामने और हम लोग के सामने। अब फैक्ट नंबर 4 वह कहती है कि उन्हें कोई भी लेटर्स नहीं आता है, तो सेवन नोट करता है, मतलब हाँ ही भरता है सिर को हिला के। फिर नंबर 5 बताती है कि जिस रूम नंबर 10 में वो रहते हैं शंकर के घर में, वहाँ पर वो लगभग एक साथ से ज़्यादा से रह रहे हैं। फिर नंबर 6 कहती है कि वो कोई भी काम नहीं करते हैं और दिन भर अपने घर में ही बैठे रहते हैं। नंबर 7 बताती है कि शंकर के घर में जो भी और किराएदार हैं और उनके जो बच्चे हैं, यहाँ तक कि छोटे जो बड़े लोग भी हैं, वो भी इससे डरते हैं।
फिर नंबर 8 वो बताती है कि मिस्टर नाथ कोई भी विजिटर नहीं है, यानी कोई उससे मिलने नहीं आता है एक्सेप्ट एक आदमी के जो चश्मे पहनता है, गोरा है और मोटा है। वो इनसे मिलने आता है संडेज यानी हर रविवार को लंच पर। फिर नंबर 9, जो भी खाना या फिर चाय रमेश लेकर के जाता है रेस्टोरेंट से उनके घर पर मिस्टर नाथ के, तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कुछ भी खाएं, वो इमिडिएटली पे कर देते हैं बिल, और इसके साथ साथ वो टिप्स भी देते हैं। माया कहती है कि इस तरह उसके जो भी लिस्ट में थे वो सब खत्म होते हैं। वो अपने भाई सेवन से पूछती है कि कुछ मैं भूल तो नहीं गई सेवन। तो निषाद उस समय वो बोलती है कि उतना अटेंशन नहीं दे रहा था उसके फैक्ट्स पर, और सेवन सिर्फ इतना बोलता है, बेचारा आदमी, वो बहुत ही अकेला होगा अगर उसके कोई भी दोस्त नहीं है तो। माया लगभग चिल्ला ही देती है यह बोलते हुए कि भला क्रूक्स यानी क्रिमिनल्स के दोस्त कैसे हो सकते हैं इडियट। इस पर निषाद बोलता है कि एटलीस्ट उसका एक दोस्त तो है जो उससे हर संडेज यानी हर रविवार को मिलने आता है। तभी माया के दिमाग में एक शानदार सा ख्याल आता है। वो कहती है कि आदमी जरूर ही मिस्टर नाथ का अकम्प्लिस इन क्राइम यानी कि क्राइम का साथी है, और वो जरूर ही अपने पास सारा लूट रखता होगा यानी सारे पैसा रखता होगा, और बीच बीच में आकर के अपने पार्टनर मिस्टर नाथ को पैसे देता था जिससे कि वो अपने खर्चे चला सके। और वो कहती है कि मैं श्योर हूँ कि यही बात है। निषाद इस पर गुस्सा होकर बोलता है कि माया, जो तुम उसे बार बार क्रिमिनल बुला रही हो, अगर ऐसा ही है तो मुझे तुमसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। निषाद कहता है कि वो इतना ही बुरा इंसान नहीं हो सकता है अगर वो रमेश को इतना अच्छा जनरस टिप देता है। निषाद अपने हाथों क्रॉस करके अपनी बहन की तरफ से घूरता है, तो माया इस पे कहती है कि अब वो इसके इस एटीट्यूड से फेड अप हो जाती है, यानी निषाद के इस एटीट्यूड से वो तंग आ जाती है। वो बोलती है कि भला हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस कैसे करेंगे अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा रहा तो। निषाद कहता है कि मैं तुम्हारा मदद तभी करूंगा अगर तुम अपने दिमाग से आइडिया निकाल दो कि मिस्टर नाथ एक एस्केप्ड क्रूक है यानी भागे हुए क्रिमिनल है। और फिर वो कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। तो इस पर अभी माया उसको पीटने ही वाली थी। वो बोलती है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, यू स्टूपिड ओफ। यहाँ पे ओफ उनको कहा जाता है जिनके पास दिमाग नहीं होता है, फिर जो अनइंटेलिजेंट होते हैं, तो उसी के लिए बोल रही है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, तुम बल्कि मुझे गुस्सा दिलाते हो। हमारा इन्वेस्टिगेशन, हमारा इंक्वायरी करने का क्या ही पॉइंट रहेगा अगर तुम ये ठान लोगे कि वो एक क्रिमिनल नहीं है। आगे माया निषाद को बोलती है कि निषाद, अगर तुम ये सोचते हो कि वो एक नो बडी है यानी एक नॉर्मल सा आदमी है, तो भला हम लोग उसके लिए इतना बॉदर अपने आप को परेशान क्यों कर रहे हैं, मुझे यह बताओ। अब निषाद थोड़ा देखता है इसकी तरफ, थोड़ा सोचते हुए वो बोलता है कि मैं तो बस ये पता लगाना चाहता हूँ कि मिस्टर नाथ इतने पतले क्यों हैं और इतने अकेले क्यों हैं। मुझे ये जानना है कि उनके दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं। अब माया बोलती है, समझने की कोशिश करो निषाद, अगर वो शंकर के घर में 1 साल से ज्यादा रह चुका है और उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया है, इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है। वो जरूरी डरा हुआ है कि कोई उसको रिकॉग्नाइज यानी पहचान लेगा और पुलिस के हवाले कर देगा। तभी निषाद प्रोटेस्ट करता है यानी विरोध करते हुए बोलता है अपनी बहन को कि हो सकता है कि किसी ने मिस्टर नाथ से दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। इस पर माया कहती है कि इससे भला किसी को क्या परेशानी होगी, तुमने देखा है वो कितना नेस्टी बियर है। नेस्टी बियर कहा जाता है एक तो बुरा इंसान को, दूसरा जो गंदा रहता है, तो वही बोलती है कितना गंदा इंसान तुमने देखा है उसे। तो निषाद बोलता है स्टबर्नली यानी कि हट करते हुए बोलता है कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उससे दोस्ती करने जा रहा हूँ। तो माया बोलती है फ्रेंड्स विद ए क्रूक यानी कि क्रिमिनल से दोस्ती, तुम पागल हो गए हो सेवन। फिर वो कहती है कि कॉप्स यानी पुलिस तुम्हें भी उसके साथ साथ जेल लेकर चले जाएंगे, और क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो यू इडियट। निषाद हल्का सा घूरता है अपनी बहन को और चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। इसे माया कहती है कि लगता है कि मेरे जितने भी थ्योरीज थे उसका निषाद पे कोई भी इंप्रेशन यानी कोई भी असर नहीं पड़ा, यानी जो भी फैक्ट्स वगैरह जो भी चीजें या जितनी बातें बताई माया अपने भाई निषाद को, ताकि निषाद को ये लग सके कि हाँ मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल है, उन सारे बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक्चुअल में हमें नहीं पता कि मिस्टर नाथ सच में क्रिमिनल है या फिर उनका ऐसा कोई रीजन था जिसकी वजह से वो ऐसे दिखते थे और ऐसे रहते थे। तो ये कहानी को ऐसे ही सस्पेंस में एंड कर दिया गया है, ये आप खुद से सोच सकते हैं कि क्या हो सकता था एंड में। तो ये था इस पूरे कहानी में, जिसमें एक डिटेक्टिव का पर्सपेक्टिव बताया गया है कि कैसे वो अलग अलग तरीके से सोचता है। यहाँ वो बस बच्चों को लेकर के बताया गया था, तो उतना कोई डिटेल्ड नहीं था। तो ये था पूरा इस चैप्टर के अंदर। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।